ये मैं रिकॉर्डिंग करके अपलोड भी कर दूंगा, चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नया कंपनी बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्रिएट कंपनी में जाएंगे, क्रिएट इंडियन एंटरप्राइजेस, उसके बाद जो भी डिटेल्स है देखो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप फिल करोगे, मेलिंग एड्रेस है जो भी है ये सब तो कर लेना। स्टेट कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, सपोज करो आप महाराष्ट्र से हो, महाराष्ट्र कर दो, ठीक है। पिन कोड डाल दो, अपना एड्रेस पूरा डालो, वेबसाइट वगैरह सब डालो। INR इंडिया में बिजनेस करो तो INR में ही होगा, ये हो गया, यस कर दो। अब ये आपको कुछ और डिटेल्स मांगेगा अकाउंटिंग का, या भी यस कर दो, GST यस कर दो, सेट मत करो रेट, महाराष्ट्र का हो गया। मंथली आप दो रिटर्न होता है, मंथली क्वार्टरली, तो मंथली पूछ रहा है, आप मंथली कर दो, क्वार्टरली करना है क्वार्टरली कर लो, जैसे आपको एप्लीकेबल है। तो आप तो इतने छोटे कंपनी में तो काम करोगे नहीं जो आपका क्वार्टरली रिटर्न होगा, तो आप मंथली कर दो। उसके बाद आपको TDS का डिटेल्स पूछेगा, आपका 10 नंबर क्या है। अगर आप किसी कंपनी का किसी को पेमेंट करते हो तो TDS काटते हो तो 10 नंबर चाहिए, 10 नंबर होगा तो ही आप पेमेंट कर पाओगे ना TDS का। तो 10 नंबर का डिटेल डाल दो, उसके बाद ये आपका कंपनी बनके तैयार है, ठीक है। अब देखो ये इंडियन एंटरप्राइजेस आ गया, ठीक है ना। इसको मैं क्लिक करूंगा। अब ना एक दो एंट्री करते हैं। सबसे पहले एंट्री करेंगे हम वोचर्स पे जाएंगे, वोचर्स पे सबसे पहले एंट्री करेंगे क्या, फर्स्ट एंट्री करेंगे परचेज का। परचेज का एंट्री करना है तो ये GST बिल है, ये बिल को समझ लो। परचेज किया, किससे किया, गुड्स परचेज फ्रॉम रियलमी ट्रेडर्स। या मोबाइल का बिजनेस करते हैं हम तो, हाँ जी। तो 10 मोबाइल खरीदा, 10,000 रुपये करके 1 लाख का माल खरीदा, उन्होंने लगा दिया GST 9%, क्योंकि महाराष्ट्र से ही खरीदा, महाराष्ट्र में सेल करना आगे। ये आपको ये दोनों एंट्री मैं समझाऊंगा, आज समझेंगे कि सेम स्टेट में परचेज और सेल है, ठीक है ना। तो आपने महाराष्ट्र में खरीदा, उन्होंने स्टेट में ही बेचा। ये देखना है कि जिससे आप खरीद रहे हो वो स्टेट में है कि नहीं। अगर स्टेट से बाहर है तो IGST होगा, फिर यहाँ पे CGST SGST नहीं होगा। तो जिससे आपने खरीदा, तो सबसे पहले तो आप परचेस अकाउंट खोलोगे, तो यहाँ पे परचेस अकाउंट लिख दो, परचेस लिखोगे, ये नहीं आएगा, क्यों कि ये पेमेंट वाउचर में जा रहे हैं, हमें जाना है जनरल वाउचर में। परचेस अकाउंट अब परचेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, हमें किससे खरीदे, पार्टी बना लो, रियलमी ट्रेडर से खरीदा हमने, ठीक है ना। नहीं तो हमें परचेस अकाउंट में जाना पड़ेगा, हमें इसमें भी नहीं जाना, इसमें परचेस में जाना, जनरल में भी नहीं जाना। परचेस सप्लायर इनवॉइस सपोज करो 01, ठीक है। परचेस ये परचेस क्लिक करना है F9, ये परचेस आ जाएगा 01। पार्टी नेम पूछ रहा है, सेकंड स्टेप क्या है, पार्टी नेम। पार्टी नेम तो हमारे पास क्रिएट नहीं है ना। तो टैली प्राइम में बहुत अच्छी बात है कि जहां पे आप काम कर रहे हो वहीं पे क्रिएशन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन या डायरेक्ट कर सकते हो, क्लिक कर दो। क्या करेंगे, किससे खरीदा, सबसे पहले हम पार्टी नेम पूछ रहे हैं तो पार्टी नेम क्रिएट कर लेते हैं। पार्टी नेम कौन है, रियलमी ट्रेडर्स, ठीक है जी, रियलमी ट्रेडर्स, ये पार्टी नेम क्रिएट कर दिया। अब ये किसके अंडर में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये संडी क्रेडिटर है, हमें तो पैसा इसको देना है, हमारी लाइबिलिटी है। तो ये डेटर भी नहीं है, ये डेटर होता है हमें लेना है, क्रेडिटर उनको है देना है। तो हमें इस बंदे को पैसा देना है, रियलमी को पैसा देना है, ये हमारा लाइबिलिटी, हमारा क्लाइंट है, इसको पैसा देना है, इससे माल परचेज कर रहे हैं। तो आप इसको संडी क्रेडिटर में ले लो, लेके आप इसके लेजर बना दो। अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो लेजर बना दो, ठीक है ना। अब सेकंड क्या पूछ रहा है, ये सब तो आपने किससे माल कहां से लिया क्या नहीं वो आप दे दो। रियलमी हो गया। अब ये परचेस अकाउंट, अब क्या बोल रहा है, पार्टी नेम तो हो गया, इनवॉइस नंबर डाल दिया। अब पूछ रहा है कि आपको क्या डालना है, आपको परचेस अकाउंट करना है या क्या दिखाना है। तो हमें इस यहाँ पे परचेस शो करना है, क्योंकि हम माल परचेस कर रहे हैं ना, तो परचेस में जाना है। तो हम यहाँ पे परचेस का लेजर क्रिएट करेंगे। अगर नहीं है तो हमारे पास परचेस का लेजर नहीं है, तो हम परचेस लेजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। परचेस लिख दो, ओनली परचेस, ठीक है ना। परचेस, अब परचेस अकाउंट के अंदर ही आएगा। परचेस अकाउंट डिफॉल्ट होता है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, तो आप PUR करोगे तो आ जाएगा।
परचेस अकाउंट के अंडर में आएगा, ठीक है ना। परचेस किया आपने, परचेस अकाउंट के अंदर ले लिया आपने, अब हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, नेम ऑफ द आइटम, अच्छा आइटम नेम भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ये क्रिएट नहीं है तो कुछ भी लिखता हूँ। क्या क्या लिया हमने, परचेस मोबाइल खरीदा, तो एक ना मोबाइल का बना लेते हैं, एम करेंगे तो ये बोल रहा है नहीं कुछ नहीं है, तो अब क्रिएट करो, स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। स्टॉक आइटम क्या क्रिएट करेंगे, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल, मोबाइल कौन सा, आईफोन ले लो, क्योंकि हर ब्रांड अलग अलग है ना, आईफोन 12 कर दो, आईफोन 12 ले लिया आपने, ठीक है। ये अब अंडर रहने दो इसको, यूनिट, यूनिट अगर नॉट एप्लीकेबल करोगे ना तो रेट नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपको यूनिट करना पड़ेगा, क्रिएट कर लो यूनिट। क्या, अब सैंपल है, ये सैंपल पूछ रहा है, क्या पूछूं, ये पीसेस कर देता हूँ, PCS। अब देखो इसका फुल नेम जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, ये PCS आ गया, PCS हो गया ना, पीसेस आ गया। अब ये पीसेस आ गया, बस इसको आप एंट्री कर सकते हो। अब क्या हुआ देखो, इनवॉइस नंबर क्रिएट हो गया। अब एक बार ही क्रिएट करना है, उसके बाद जितने बार माल खरीदोगे आप अपना बस इसको डेबिट करते रहो, अपना माल परचेस करते रहो। रियलमी ट्रेडर्स लेजर बन गया, परचेस का लेजर बन गया, फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहा है, मोबाइल आईफोन 12 भी बन गया। अब हमने इसका परचेस करना है, कितना परचेस किया, क्वांटिटी 10 माल 10 पीसेस परचेस करा, ठीक है ना, 10 पीसेस है, 10,000 का रेट है, 10,000 का रेट है, रेट पर आईफोन 10,000, कितना का परचेस हुआ, 1 लाख का पीसेस आ गया। अब हमें जीएसटी बिल में क्या बोल रहा है, बिल में बोल रहा है मैंने जीएसटी भी लगाया है, कितना परसेंट, 9% है ना, 18,000 का जीएसटी है, तो आपको ये एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ना आप पहले CGST करो, तो वो क्या बोलेगा, लेजर नहीं है, उप्स, ठीक है ना, लेजर नहीं है, तो आप क्रिएट कर लो, यहाँ पे लेजर क्रिएट करोगे। ये इनपुट है, तो हमने इस लेजर का नाम देना है CGST इनपुट, इसका नाम देना है CGST 9% इनपुट, इनपुट CGST देंगे, क्योंकि ये हमने जो ये लेजर क्रिएट करके ये हमें वापस लेना है, रिफंड लेना है गवर्नमेंट से, क्योंकि ये हमारा आउटपुट टैक्स नहीं है, ये हमने इनपुट पे माल परचेस पे दिया है टैक्स, ये अल्टीमेटली हमारा आउटपुट जो लाइबिलिटी होगी उससे सेटअप होगा। और अगर हमारी कोई आउटपुट लाइबिलिटी नहीं होगी तो ये टैक्स हम गवर्नमेंट से रिफंड लेंगे, क्योंकि हम परचेस पे दे रहे हैं, हम रजिस्टर्ड डीलर है, और जो सेल कर रहा है वो भी रजिस्टर्ड डीलर है, वो जीएसटी लगा रहा है, तो मेरे को ये जीएसटी रिफंड मिलेगा, या तो फिर मेरी जो और सेल के टाइम जो मैं जीएसटी लगाऊंगा उससे वो सेटअप करके जो मेरी लाइबिलिटी बनेगी वो दूंगा। मतलब ये इनपुट मेरा सेटअप होगा, सेटअप मतलब माइनस हो जाएगा, जो भी मेरी लाइबिलिटी बनेगी माइनस होगा जब हम रिटर्न फाइल करेंगे, तो जब जीएसटी में आएंगे तब देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इनपुट कर देता हूँ, इनपुट इनपुट CGST 9%। अब अलग अलग रेट हो सकता है, किसी का 6% है, किसी का 9% है, 18% है, तो 9 हो गया ना, 12% है तो 6% हो गया। तो यहाँ पे ये क्रिएट कर दिया, ये आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस। फिर इसकी बाइफर्केशन क्या करेंगे, जीएसटी है, कि ये पूछ रहा है TDS है, वो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता है, हम जीएसटी करेंगे यहाँ पे, बस करके इसका एक एंट्री तो ये ले लेंगे, ठीक है, एक एंट्री हो गया। अब 1 लाख पे हमारा जीएसटी कितना कटा है, 9,000 रुपये, ठीक है, उन्होंने जीएसटी लगा दिया 9,000 रुपये, तो हमने 9,000 का जीएसटी लगा दिया। उसके बाद एक एंट्री और है क्या, CGST SGST, सेंट्रल का है स्टेट का है, तो दोनों का लगेगा, तो एक लेजर और बनेगा SG, ये लेजर भी नहीं है तो वो वाला क्रिएट करो, SG SGST इनपुट, मतलब ये रिटर्न लेना हमें, लेजर का नाम सही रखूंगा तभी तो याद रहेगा ना, SGST 9%, ये भी ड्यूटीज टैक्सेस, ये जीएसटी में चला जाएगा, ये गलत है, ये होगा SGST, ठीक है, ये कर दिया। अब ये देखो दोनों एंट्री आ गई हमारे पास।
CGST और SGST हो गया 9,000। अब देखो हमारा बिल कितना का हो गया 1,18,000। अब देखो 1,18,000 का बिल बना कैसे, 1 लाख का उन्होंने माल सेल किया। किसने किया? ये रियलमी ट्रेडर्स ने इंडियन एंटरप्राइजेस को सेल किया। हम लोग इंडियन एंटरप्राइजेस है, रियलमी कोई फर्म है जिसने हमें माल बेचा है मोबाइल फोन 1 लाख का। उन्होंने जीएसटी लगाया 18%, तो स्टेट मैटर है, महाराष्ट्र में उनकी कंपनी है, हमारी भी कंपनी महाराष्ट्र में है, फर्म है महाराष्ट्र में, तो उन्होंने 9% लगा के 18% लगा के जीएसटी लगा 1,18,000 का बिल दे दिया। वो क्या बोल रहे हैं, हमें 1,18,000 पैसा दे दो आप, ठीक है ना। अब हम 1,18,000 की लाइबिलिटी क्रिएट कर दिए उनके नाम से, ये रियलमी के नाम से 1,18,000 का लाइबिलिटी क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। अब नरेशन लिख देते, बीइंग गुड्स परचेस्ड, वाइट बिल नंबर। नरेशन से पता चल जाता है कि किसका है किसका नहीं है, फ्रॉम रियलमी। बस इतना काफी है, आप नरेशन अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, अब सेकंड एंट्री क्या करेंगे, एक एंट्री करते हैं प्रोफेशनल टैक्स का। प्रोफेशनल टैक्स का करेंगे तो ये जनरल एंट्री में जाएगा। जनरल एंट्री में करते हैं, सबसे पहले क्या क्वेश्चन क्या है, प्रोफेशनल सर्विसेज बिल फ्रॉम पटेल एंड कंपनी सीए फर्म। उन्होंने ऑडिट फी लगाया, 50,000 का बिल दिया, उन्होंने जीएसटी लगा के दिया, ठीक है ना। अब 59,000 का बिल दे रहा है। अभी इसमें हमें दो चीज देखनी पड़ेगी। सबसे पहला चीज है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर पे प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, तो क्या हमारा टीडीएस की प्रोविजन है? बिल्कुल है। अगर 30 देखो 194J इसका हिट करता है, 194J बोल रहा है अगर 30,000 के ऊपर का बिल है तो आप हमें 10% टीडीएस काट के जमा करा दो। गवर्नमेंट का कहना ये है, और कोई एग्जाम्पशन नहीं है इसमें। 30,000 तक तो आपको टीडीएस नहीं काटना, लेकिन 30 से ऊपर जैसे ही बिल आ गया ना, तो पूरा जितना भी है उसका पूरा काट लो। तो 50,000 पे आपका 5,000 तो आपका टीडीएस कट जाएगा। सबसे पहला प्रोविजन तो ये है कि 30,000 के ऊपर का बिल है, इसीलिए टीडीएस काटेंगे। दूसरा प्रोविजन की है कि ये जीएसटी है, इसके भी हमें इनपुट क्लेम करना है। अब जीएसटी हम किस पे काटेंगे, क्या 59,000 टोटल बिल पे काटेंगे या ओनली 50,000 पे काटेंगे? यहाँ पे कैच है, देखो प्रोफेशनल सर्विसेज उन्होंने दिया 50,000 का और जीएसटी लगा के ये टोटल बिल रेज किया 59,000 का टोटल बिल रेज किया। तो इसका क्या 10% जो टीडीएस काटना है 59,000 पे काटना है? नहीं, 59,000 पे नहीं काटेंगे। जीएसटी पे कभी टीडीएस नहीं करता। टीडीएस जो कटेगा ना, एक्चुअल सर्विस जो प्रिंसिपल अमाउंट है, सर्विस जो दिया उन्होंने 50,000 का, उस पे टीडीएस काटेंगे। तो इसकी एंट्री कैसे होगा, सबसे पहले तो एंट्री होगा प्रोफेशनल सर्विसेज, लेजर नहीं है, क्रिएट कर देंगे। ये क्रिएशन आ गया यहाँ पे, प्रोफेशनल सर्विसेज अंडर, स्पेलिंग गलत हो गया, प्रोफेशनल सर्विसेज अंडर ये आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, क्योंकि ये हमारे फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इनको फॉलो करवा दिया। अब कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो, ओके सर्विसेज में ही है, ठीक है ना। सर्विसेज सिलेक्ट कर लिया, ये लेजर बन गया इनका, ठीक है। प्रोफेशनल सर्विसेज कितना का है, 50,000 का, तो 50,000 पूरा बुक करेंगे, ये हमारा एक्सपेंसेस है। अब सेकंड क्या बोल रहा है, जीएसटी है, ठीक है, तो जीएसटी भी लगा देते इस पे। ये इनपुट है हमारा, तो इनपुट कैसे करेंगे, इनपुट के लिए जीएसटी हमने क्रिएट कर रखा है, 9% है, ये 4,500 का है, कोई बात नहीं। सेम महाराष्ट्र सपोज करो है, तो ये 9 लिख के रखा है, हमें दूसरा क्रिएट करना पड़ेगा। ये 9% हमने लेजर जो बनाया था ना, ये एक्चुअल में परसेंटेज के हिसाब से नहीं बनाना चाहिए था। हाँ, ये 9% ही है, ठीक है। तो ये 9% पे हमने ले लिया। CGST कितना है, 4,500, और इसका और एक है एंट्री 4,500 का SGST।
टोटल बिल कितना हो गया इसका, हो गया ये पार्टी कौन है, ये पार्टी है पटेल एंड कंपनी, सर्विस जो दिया पटेल एंड कंपनी ने दिया। इसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, लेजर क्रिएट कर लिया यहाँ पे पटेल एंड कंपनी। इनको हमें पैसा देना है तो ये भी सन्डी क्रिएटर में आएगा, क्योंकि हमारे लिए लाइबिलिटी है तो ये सन्डी क्रिएटर में शो करेगा ना। ठीक है, ये एंट्री हो गया 59,000 का। अब यहाँ पे नरेशन डाल देते हैं, बीइंग बिल नंबर 01, कुछ भी आपके हिसाब से बिल नंबर अगर डाल दो, एंड टीडीएस डिडक्टेड लिख दो ना। टीडीएस तो यहाँ पे नहीं काटेंगे, हम एक सिंगल एंट्री कर रहे हैं, बस बात खत्म। 59,000 का पहला बिल इसका एंट्री कर दिया, एक बिल एंट्री किया 59,000 का। देखो 59,000 का इसका टोटल बिल है, ये बिल की एंट्री मार दिया। अब हमें टीडीएस बुक करना है, इसको डेबिट करना है। इसको ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया ना हमने, देखो इसका क्रेडिट हो गया, तो अब है ना इसको डेबिट कर देते हैं। तो किसका है, पटेल एंड कंपनी था, पटेल एंड कंपनी को हम डेबिट करेंगे। कितने से, टीडीएस अमाउंट जो है इसका 50,000 बिल पे 10% टीडीएस बुक करेंगे, तो 5,000 रुपये डेबिट करेंगे। पटेल एंड कंपनी 5,000 रुपये डेबिट। तो लाइबिलिटी इसका लेजर खोल के दिखाएंगे कैसे हो रहा है इसका एंट्री। और टीडीएस पेएबल को क्रेडिट करेंगे। टीडीएस लेजर नहीं है, लेजर क्रिएट करेंगे, टीडीएस पटेल एंड कंपनी 5,000 डेबिट, टीडीएस क्रिएट, टीडीएस पेएबल 194J, सेक्शन लिख के इसका पेएबल का लेजर बनाओ। टीडीएस पेएबल 194J, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में सन्डी क्रेडिट में आता है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिलेक्ट कर लिया, ये भी करंट लायबिलिटी में आएगा। ये क्या था, टीडीएस, हाँ यहाँ पे टीडीएस लिखेंगे। ठीक है ना, टीडीएस हो गया, ये इसका भी लेजर क्रिएट हो गया 01। 5,000 इनको बीइंग टीडीएस डिडक्टेड, इनका टीडीएस डिडक्ट कर लिया, 5,000 रुपया डेबिट कर दिया। अब पटेल का लेजर में चलते हैं, क्या पोजीशन है, देखो पटेल जी को पहले 90,000 से क्रेडिट करा, 5,000 रुपया डेबिट कर दिया। टीडीएस जो काट के डेबिट करने के बाद 54,000 हमारी लाइबिलिटी बन गई। 54,000 अगर हम पे कर दें तो हमारी ये लाइबिलिटी एक्चुअल पेएबल टू पटेल एंड कंपनी 54,000, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो एक एंट्री और जाएगा, देखो एक एंट्री ये जाएगा, दो एंट्री जाएगी। एक तो पटेल एंड कंपनी का जो ये हो गया, एक टीडीएस पेएबल करना पड़ेगा, तो टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और एक एंट्री जाएगा पटेल एंड कंपनी अकाउंट 54,000 डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये दो एंट्री अगर हो जाए तो ये अकाउंट नील हो जाएगा, लेकिन अभी नील नहीं कर रहे हम लोग, ये आगे चलेंगे। तो ये प्रोफेशनल बिल का समझ लो, एक बार और रिपीट कर देता हूं। उनका बिल अमाउंट था 50,000, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इसीलिए उन्होंने जीएसटी लगाया। जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होता जीएसटी नहीं लगा सकता है, तो फिर हमारे लिए सिर्फ 50,000 का बिल होता है। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होते तो 50,000 रुपए हमें पे करना पड़ता, लेकिन टीडीएस काट के 5,000 रुपए टीडीएस काटता। टीडीएस की लाइबिलिटी आती है 30,000 के अंदर अंदर अगर आपका है तो टीडीएस नहीं काटेंगे 194J में, बिकॉज प्रोफेशनल सर्विसेज है। तो 194J में क्या बोलता है कि 30,000 से ऊपर का कोई भी बिल है तो 30,000 जो आपने छोड़ा था ना उसको भी जोड़ लो। तो जैसे ही 50,000 आ गया या 30,000 1 रुपया आ गया, तब उसको जोड़ लो, जोड़ के सारे टीडीएस काट लो। तो ये 50,000 के सिंगल बिल था, हम पूरे 50,000 रुपये 10% माइनस कर लेंगे और गवर्नमेंट को 5,000 रुपये जमा करा देंगे। तो वो गवर्नमेंट से वो उनको मिल जाएगा पैसा रिफंड, और हमने उनको 45,000 रुपये देना है।
ठीक है ना। अगर ये जीएसटी नहीं होता तो 45,000 इनको पेमेंट करता, 50,000 का बिल है, 5,000 टीडीएस काटा, पेमेंट 45,000 कर देता। लेकिन अभी इसमें क्या कहानी हो रहा है, इसमें 50,000 तो बिल है, 9,000 रुपया टैक्स है, तो ये दोनों मिला के 59,000 हो रहा है। उसमें से आप 5,000 रुपया टीडीएस का माइनस कर दो तो 54,000 उसका बैलेंस बचता है, दैट शुड बी पेएबल। ठीक है ना। तो ये 54,000 जो है हमने इसको पे करना है। जैसे ही पे करेंगे इसकी एंट्री जाएगी क्या, पटेल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे कंपनियों में एक कंपनी में 2-3 अकाउंट भी होता है, तो जिस पर्टिकुलर अकाउंट से हम पेमेंट कर रहे हैं उसको क्रेडिट कर देंगे। आईसीआईसीआई बैंक है तो आईसीआईसीआई बैंक से क्रेडिट करेंगे, तो वो पर्टिकुलर आईसीआईसीआई बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा और इसका भी बैलेंस नहीं हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक में सपोज करो 1 लाख रुपए बैलेंस है, जैसे ही हम 50,000 रुपए पेमेंट कर देंगे, इसको 54,000 रुपए पेमेंट कर देंगे तो 54,000 रुपए आईसीआईसीआई बैंक की बैलेंस कम हो जाएगी। और इसका जो लेजर खड़ा है, ये जो लेजर है 54,000 यहाँ पे दिखा रहा है क्रेडिट, वो क्रेडिट नहीं दिखाएगा, ये नील दिखाएगा, यहाँ पे नील हो जाएगा, दोनों मैच कर जाएगा। ठीक है ना, करंट बैलेंस जीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, बस आज के लिए एंड, कल